वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। और इंडिया गठबंधन की भी तमाम कोशिशें चल रही हैं सरकार बनाने की। इस बीच खबर यह भी आई कि क्या अखिलेश यादव की चंद्रबाबू नायडू से कुछ बातचीत हुई है। इसको लेकर देखा बड़ा चर्चा सोशल मीडिया पे थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या कोई ऐसी बातचीत हुई है, अखिलेश यादव दिल्ली गए, क्या प्लान है? देखिए, जो आपने पहले मैन ऑफ द मैच कहा, ये आपका ही वर्ड है। तो मैंने आज उन्हें बताया कि आप मैन ऑफ द मैच रहे। भाई, जीत के बाद तो हर कोई खुश होता है, और जब इस तरह के शब्द कहते लगता है हाँ भाई, और है भी। आप देखिए ना, जी। बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी तो वही है, समाजवादी पार्टी। और जिस तरीके से उनका चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, बहुत देर से, बहुत ढीला ढाला। शुरुआत के 2 फेज में बहुत कम प्रचार हुए थे, हमने और आपने भी देखा। टिकट जी। बांटने को लेकर जिस तरीके से हम और आप उनका उपहास और मजाक उड़ा रहे थे कि शाम में जो लेके जाता है सवेरे किसी और को मिल जाता है। नॉमिनेशन के दिन ही कितना ड्रामा होता है। आपको सिंबल जो है वो चार्टर्ड प्लेन से जा रहा है। भाई, ऐसी अफरा तफरी मची हुई थी। किसी एक ने कहा भैया मुझे टिकट दे दो एक ही दिन के लिए, तो उसको भी मिल गया एक ही दिन के लिए। सारी चीजों लेकर के वो मजाक बनाया जा रहा था। फिर उससे पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उनको कैसे ट्रैप किया जा रहा था। लेकिन क्या होता है, जो जीता वही सिकंदर, उसका सारा फार्मूला हिट हो जाता है। तब उनके सारे मैथ भी अच्छे चले गए, केमिस्ट्री भी उनका अच्छा, मैन ऑफ द जी। मैच भी। मैंने उनसे कहा कि भाई, मीडिया के एक में चल रहा है कि आप चंद्रबाबू नायडू से भी बात कर रहे हैं, नीतीश जी से भी बात कर रहे हैं। नीतीश जी से आपके संबंध भी अच्छे थे, ममता जी से आपके ऑलरेडी संबंध बहुत अच्छे हैं, तो वहां तो सब ठीक ही है। तो क्या कुछ खिचड़ी पकने जा रही है क्या? लेकिन अखिलेश यादव का फोकस सरकार बनाने में बिल्कुल नहीं है केंद्र में। उन्होंने कहा हमें न किसी ने कहा है, न 3 में न 13 में कहा है मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनूं, मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं है। तो मैं किसी से बात नहीं कर रही। आप लोगों की मर्जी है, आप कुछ भी चला दीजिए। चंद्रबाबू नायडू से मेरी बात करवा दीजिए, नीतीश जी से बात करवा दीजिए, मैं कोई खंडन करने नहीं जा रहा हूं। तो ये बात हुई। उन्होंने कहा मेरी प्राथमिकता यूपी का विधानसभा चुनाव है, मुझे बहुत बड़ी जीत मिली है, और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत कुछ संकेत ऐसे मिले जिन पर आगे मुझे होमवर्क करना है। ये मैं कई प्रयोग कर चुका था, 4-4 प्रयोग किया, 4-4 बार मैं फेल रहा। मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था, कोई मुझे सीरियसली लेने को तैयार नहीं होता था। लेकिन इस बार जो मैंने प्रयोग किया, बिना बहुत कोई उस तरह के गठबंधन के, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, वो भी बहुत जल्दबाजी में हुआ। उसके साथ गठबंधन से पहले हमारे उनके संबंध कैसे थे, ये जग जाहिर है। मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या-क्या बातें नहीं कही गई। लेकिन जब ठीक बैठता है, हमने एक नया प्रयोग किया पीडीए का, वो प्रयोग बहुत सक्सेसफुल रहा है। मुस्लिम यादव वोट बैंक जो हमारा सालों पुराना एक परिपाटी चली आ रही थी, उससे आगे निकल चुके हैं, और मुझे एक बड़े समुदाय ने वोट दिया है। अब हम उस पर काम करेंगे, और विधानसभा चुनाव 2027 मेरा फोकस है। मेरे लिए यूपी की राजनीति ही सब कुछ है, मुझे देश की राजनीति में नहीं जाना है। ये बात भी बता दूं कि शुरुआत में आप भी जानते हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे कन्नौज जी। से। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ गई कन्नौज में, तो कन्नौज से उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। और हम लोग आपस में चर्चा भी कर रहे थे कि कन्नौज से जैसे ही उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो ये सीट तो उनकी पक्की हुई, क्योंकि उन्होंने सब कुछ नाप तौल कर लिया था। जी। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, पार्टी के अंदर भीतरघात की, तो जब वो सत्ता में थे तो कन्नौज में भी कई नेता ना बहुत बड़े नेता हो गए। उनका अहम इतना हो गया था, आपस में लड़ने लगे, और काम लगने लगा था अखिलेश यादव का। इस जी। बार उन्होंने सब तैयारी होमवर्क कर ली थी, इसीलिए कन्नौज के नतीजे ऐसे रहे। तो कोई दिल्ली की राजनीति से उनका नहीं है लेना देना। उन्होंने साफ कहा कि जहां तक मैं जानता हूं, राहुल गांधी भी अभी वेट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा सामने है, एनडीए के पास है, तो वो लोग अपनी सरकार बनाए, हमारा बहुत लेना देना नहीं। बिल्कुल। आपकी जो बातचीत है उससे सुन के मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आपने कहा कि अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति में इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तो क्या इसके ये भी मायने निकाले जाएं कि अखिलेश यादव जो अभी तक रोल निभा रहे थे, लखनऊ में थे, लखनऊ विधानसभा में भाषण देते दिख रहे थे, विपक्ष के नेता थे, क्या वो कंटिन्यू करेंगे? मुझे लगता है वो विधानसभा से इस्तीफा देंगे। अच्छा। करहल सीट से वो विधायक हैं, और चूंकि ये 2024 है, इससे पहले वो ऐसा कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी वो लोकसभा सीट खाली करें, मुझे लगता नहीं कन्नौज से लड़े हैं। मतलब दावे के साथ मैं ये नहीं कह सकता हूं। लेकिन जहां तक राजनीति में अब तक जो जितना मैंने उनको समझा है, उससे मुझे यही लगता है कि वो लोकसभा में जाए तुरंत। मतलब उपचुनाव कन्नौज में हो, और चूंकि मैं पहले भी कह रहा हूं कि उपचुनाव सरकार का हो जाता है, ऐसी स्थिति में कन्नौज में थोड़ा सा टफ है कंटेस्ट। इस बार भी उनके लिए भी बहुत आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत कुछ सोचा, उससे पहले होमवर्क किया। मुझे लगता है कि अब विधानसभा के बदले में अगले 2-2.5 साल तो आप उनको लोकसभा में बोलते हुए सुनेंगे। अच्छा, चलिए ये भी दिलचस्प रहेगा देखना।
वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।